अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आज जो है ना हमारा टॉपिक एक बड़ा सीरियस सीरियस किस्म के जो है ना वो केस स्टडी पे है। एक ऐसा केस के जो जिसने मुझे भी घुमा के रख दिया है। और लेकिन ये है कि उसके ऊपर हमने अब रिसर्च करनी है कि अब इसको कैसे टैकल किया जाए, और इसके बारे में आपने मुझे बताना है क्योंकि वो केस मैंने ले लिया है। फ़ीस वगैरह सेटल हो गई है और उसकी सारी टर्म्स वगैरह सेटल हो गई हैं, तो वो आप लोगों ने अब मुझे बताना है कि उसमें करना क्या है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। केस कब्जे का है और केस जो है ना बड़ा टेक्निकल है। और केस पता है किस जगह का है? ये सरगोदा के करीब लालियाँ कोई एक तहसील है, वहाँ का केस है। पूरी फाइल मेरे पास आई थी, फाइलें जितनी भी थी उसकी, को 5-6 फाइलें बनी हुई हैं, वो सारी आई थी। मैं आपको शुरू से लेके जो है ना वो बताता हूँ, ज़रा इसको सुनिएगा। और बड़े मेरे दोस्त, बड़े अजीज ऐसे होंगे जिनका ये मिलता जुलता केस होगा। उसमें जो है ना वो सबसे पहले जो है ना एक शख्स जो है ना वो उधर अर्बन एरिया में, शहर के अंदर एक 5 मरले का प्लाट जो है ना वो किसी औरत को सेल करता है। और लेकिन जो है ना उसका जो फर्द है ना, फर्द उसका वो किसी दूसरी जगह का है। यानी कि उसकी खेवड़ वही है, खतूनी वही है, खसरा भी शायद वही है, लेकिन खसरा उसमें लिखा नहीं हुआ रजिस्ट्री में। तो वो जो है ना वो खेवड़ खतूनी जो है ना वही है, लेकिन वो उसका जो निशानदेही वगैरह उसकी आ रही है ना वो दूसरी जगह की आ रही है। ये बाद में पता चला ना, लेकिन उसने उसको सेल कर देता है, एक औरत को जो है ना वो प्लॉट जो है ना 5 मरले का सेल कर देता है। और ये 2016-17 की बात है। और उस वक्त वो औरत बेचारी उस पर तबीरत करती है, चारदीवारी करती है, गेट लगवाती है और उसको छोड़ देती है। अब उसी उसके साथ वाली गली में एक शख्स रहता है, अकरम नाम का शख्स है। बंदे का नाम मैं बता रहा हूँ क्योंकि औरत का नाम मुनासिब नहीं है बताना। जो कि इटली में होता है, ओवरसीज है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान आता है, उसका दिल करता है इन्वेस्टमेंट करने को। ये जो है ना साहब जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टियां भी हैं। ये उसको मिलते हैं, ये देखते हैं कि वो प्लॉट पे औरत ने चारदीवारी की है, गेट लगाया है, लेकिन ताला नहीं लगा हुआ। अंदर वो भैंसें वगैरह जो है ना वो चारा खा रही हैं, फिर टुर रही हैं, जानवर फिर रहे हैं। वो ये इनको, इन साहब को ये प्लॉट दिखाता है और 5 मरले की अपनी फर्द जो है ना वो निकलवाता है और इसी हदूद रुपये के साथ ये इनको रजिस्ट्री करवा देता है। अब वो फर्द से जो है ना रजिस्ट्री हुई है। अब ये शख्स जो है ना ये अपने घर वालों को नहीं बताता, अपने घर वालों को ये इस चीज का नहीं बताता कि ये जो है ना ये मैंने प्लॉट जो है ना ये मैंने खरीद लिया है। ये इन्वेस्टमेंट करता है अपने बच्चों के लिए कि चले कोई बाद में कोई 5-7 साल बाद आके मैं इसको सेल करूंगा तो 4 पैसे मिल जाएंगे। ये वापस चला जाता है। कुछ घर वालों को नहीं पता कि अब उस इसका कोई प्लॉट इस जगह पे है। कोई साल 1.5 साल गुजरता है तो इस बंदे का उधर इटली में एक्सीडेंट होता है और इसकी डेथ हो जाती है। वो घर वाले जो है उधर से कोई पेंशन वगैरह लेने के लिए इसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कोशिश करते हैं। वो इसकी जो बेवा है वो सारा कुछ करती है, इधर से डिक्लेरेशन लेती है, वो नादरा से वो जब सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो सारा कुछ जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो करवाते हैं। तो इसका कोई दोस्त होता है उधर इटली में, वो उनको बताता है कि इसका जो है ना एक प्लॉट है, तो उसका जो है ना वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इनको मिलते हैं। ये इनको प्लॉट वो मिलता नहीं है क्योंकि प्लॉट होता ही नहीं है वहां पे। वो उस औरत ने बेचारी ने चारदीवारी के अंदर अब मकान वगैरह तमीर कर लिया हुआ है और उधर उसने वो किराए पे दे दिया हुआ है। डबल स्टोरी मकान बना लिया और मकान बना के वो किराए पे दे दिया, जो पहली औरत थी जिसने खरीदा हुआ था। अब ये बीबी जो है ना, ये जो इसकी बेवा है, ये इसका चूंकि ये इसकी जो रजिस्ट्री थी वो उसके ऊपर सारा वेयर अबाउट्स यानी कि हदूद अबाउट्स का लिखा हुआ था। ये तहसीलदार के पास जाती है और उनको निशानदेही की दरख्वास्त देती है। हालांकि इनको जाना नहीं चाहिए था लेकिन ये चली गई। अब उन्होंने निशानदेही करवा दी। निशानदेही में तहसीलदार पटवारी की ड्यूटी लगाता है। पटवारी साहब जाते हैं, मौका देखते हैं, मौका देख के तो वो निशानदेही कर देते हैं कि ये जो मकान बना हुआ है ना ये दरअसल आपका प्लॉट है।
ये उस बीबी को कहती है कि मेरा मकान खाली करो, वो कहती है मैंने नहीं करना, मेरे किराएदार इधर बैठे हुए हैं। अब ये औरत जो है ना ये सिविल कोर्ट चली जाती है। सिविल कोर्ट में जो है ना ये जो बेवा है उसकी, जो इटली वाले शख्स की बेवा है ना, ये सिविल कोर्ट जाती है। सिविल कोर्ट में ये बेदखली का दावा दायर कर देती है। बेदखली का दावा दायर करती है। इसके वकील साहब जो है ना वो काफ़ी शातिर चलाक होते हैं। वो जनाब उसको नोटिस समन वगैरह नहीं पहुंचने देते और एक तरफा जो है ना वो डिग्री ले लेते हैं। एक तरफा डिग्री लेके एग्जीक्यूशन में जाते हैं, इजरा करते हैं, इजरा में बलफ लेते हैं, साथ पुलिस पोल लेते हैं और जाके कब्जा ले लेते हैं। अब ये औरत जो है ना वो काबज हो जाती है और इसकी डिग्री जो है ना वो सेटिस्फाइड हो जाती है, फाइल जो है ना वो दाखिल दफ्तर हो जाती है। अब ये औरत जाके कब्जा लेती है, कब्जा लेके ये वो उसके किराएदार जो होते हैं वो निकल जाते हैं। वो जो औरत होती है ना वो शायद उम्रे पे गई है या क्या वजह हुई है कि उसको फौरी तौर पे पता नहीं चलता। तो ये अपना कब्जा वहां पे कंफर्म कर लेते हैं और अपने जो है ना वो लोग ये अपने बिठा लेते हैं वहां पे। अब जिस वक्त ये कब्जा ले लेते हैं तो ये जनाब इनको पता होता है, इनके वकील साहब इनको बताते हैं इस बेवा को कि तुम्हारा कब्जा ज्यादा देर सलामत नहीं रहना, लिहाजा तुम इसको ऐसे करो, किसी तरीके से ना इसको डिस्पोज ऑफ कर दो। ये वहां का कोई बदमाश सरगना किस्म का कोई बंदा है, उसको ये मकान बेच देती है। मकान बेच देती है तो मकान वो जो है ना वो उस शख्स को, जो बदमाश किस्म का बंदा है ना, वो ले लेता है, खरीद लेता है। अब जिस औरत ने बेचारी ने पैसे लगाए हुए थे और मकान तमीर किया था, वो एक वकील साहब के पास जाती है और वो उस डिग्री में 12(2) की दरखास्त देती है। जो डिग्री, जिस डिग्री के ऊपर पोजेशन हुआ था, वो उस डिग्री में 12(2) की दरखास्त देती है, साथ एडवर्स पोजेशन की जो है ना वो दरखास्त दे देती है। एडवर्स पोजेशन का ऑर्डर हो जाता है, लेकिन इसके जो वकील साहब है ना वो इसको कहते हैं कि बंदा बड़ा खतरनाक है जो मकान पे बैठा हुआ है, लिहाजा उसने कब्जा नहीं देना, वो आगे से गोलियां चलाएगा, तो हम कुछ और करते हैं। ये जनाब करते क्या है, ये बैलफ लेते हैं, बैलफ का ऑर्डर लेते हैं, साथ पुलिस रिपोर्ट का ऑर्डर लेते हैं, बैलफ से भी एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवाते हैं कि हम वहाँ पे, मैं वहाँ पे गया था, मैंने वहाँ पे ये फलां फलां बंदा औरत मौजूद थी वहाँ पे, उससे ये उस औरत से कब्जा लेते हैं जो औरत पहले जिसके खिलाफ डिग्री, जिसने डिग्री हासिल की थी, ये उस औरत के खिलाफ बैलफ की रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, तैयार करवा के फाइल का हिस्सा बना देते हैं, जी हमने कब्जा वापस ले लिया, लेकिन कब्जा नहीं लेते। कब्जा वापस ले लिया, एडवर्स पोजेशन आ गया इनके पास फाइल के मुताबिक, लेकिन वो 12(2) की दरखास्त चलती रहती है। वो जिस औरत के हक में डिग्री हुई थी वो तो बेच के चली गई, उसको नोटिस होते हैं वो पेश नहीं होती, और उसको अभी तक नोटिस हो रहे हैं ये, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये लिंगर ऑन हो। हमारी रिपोर्ट मौजूद है फाइल में कि कब्जा हो गया है, लेकिन कब्जा फिजिकली नहीं हुआ। तो ये भी सोच रहे हैं कि जब वो बदमाश आदमी जो है ना इधर उधर हो, कोई मरे या कहीं वो इधर से जाए, तो फिर हम जो है वो कब्जा ले लें। इसी सलाह में जो ये मेरे क्लाइंट हैं, ये बहुत शरीफ आदमी है, या ये वहाँ पे इनका कोई क्लॉथ का जनरल स्टोर, क्लॉथ का स्टोर है कपड़े का, और इंतहाई नफीस और नाइस आदमी है ये। अपनी इनको मकान की ज़रूरत होती है, किराए पे रहते हैं, पहले इनको मकान के पैसे वगैरह जमा किए होते हैं, ये वो उसके हथे चढ़ जाते हैं। वो कहता है जी बड़ा अच्छा मकान है, साफ़ सुथरा मकान है, आप ये खरीद लें। ये अपनी बीवी का जेवर बेचते हैं, सारा कुछ करते हैं, पैसे वगैरह इकट्ठे करते हैं और वो मकान खरीद लेते हैं। जब मकान खरीदते हैं, ये पहले किराए के मकान में रह रहे थे, मकान खरीद लेते हैं, वो उस पार्टी को, जिस पार्टी ने पोजेशन का रिपोर्ट जमा कराई हुई है, उसको पता चलता है कि इन्होंने मकान खरीद लिया है, वो बदमाश बंदा बेच के चला गया है। ये पार्टी क्या करती है कि रात को 12 बजे जाके तो वहां पे ताले तोड़ के तो अपने ताले लगा लेती है, सारा सामान शिफ्ट कर लेती है और मुकम्मल तौर पे मकान पे कब्जा कर लेती है। अब ये जो मेरे वाले क्लाइंट है, ये भाई साहब जो है ना सुबह जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये कौन अब बैठा हुआ है इधर। पहले तो मैंने तो वो उनसे वो जो है ना कब्जा मकान खरीदा है, तो ये कौन बैठा हुआ है, उससे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो पिछले कोई 6 महीने, 6 7 महीने से हमारे पास कब्जा है, आप कौन है, आप किधर से आए हैं। तो ये उसी वक्त जो है ना वो उसके, ये उसी वक्त जाते हैं, ये किसी वकील साहब से मिलते हैं, किसी वो बड़े से मिलते हैं, ये उस बंदे के पीछे चढ़ते हैं जिस बंदे ने इनको बेचा था। किसी किस्म की इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई ना इनको कोई सुनता है, ना कोई देखता है, ना कोई पूछता है, कुछ भी नहीं होता। और वो जो जो पार्टी जिसने पोजेशन का जो है ना कोर्ट का ऑर्डर लिया हुआ था, वो उधर बैठी हुई है और उसने अब उसको आगे किराए पे दे दिया है। और जो किराएदार है उसने
सेक्शन 19 रेंट कंट्रोलर एक्ट की के तहत जो है ना एप्लीकेशन दे दी है कि मुझे ये यहाँ से निकाल ना सके, यानी वो आपस में लिटिगेशन में पड़े हुए हैं। 12 लोगों की दरखास्त भी चल रही है, वो डिग्री जो है ना वो सेटिसाइड हो चुकी हुई है, एडवर्स पोजेशन मिल चुका हुआ है उनको कोर्ट के कागजात में। और ये जो एक नया किराएदार है इसने सेक्शन 19 के तहत एप्लीकेशन भी जो है ना वो मूव कर दी हुई है कि मुझे यहाँ से निकाले ना बिला जरूरत। और उन्होंने उधर बयान भी दे दिया है कि हम इसको नहीं निकालेंगे, ये किराया कोर्ट में जमा करवाता रहे, हम लेते रहेंगे, तो ये हम इसको निकालेंगे नहीं। अच्छा, अब ये जो शख्स है बेचारा जिसने सारे पैसे लगा दिए हैं, ये बेचारा दर दर के धक्के खा के ठोकरे खा के ये आ गया। अब मैंने इनकी फाइलें स्टडी कर ली हैं। अब इनका लोकल स्टैंड है, यानी कि जिस वक्त इन्होंने खरीदा है उस वक्त इनको चाहिए था कि कोई थोड़े बहुत पैसे खर्च करके किसी वकील से मशवरा करते और इस मकान का सारा पिछला अगला कच्चा चट्टा जो है ना, जिधर जिधर इसका स्टे ऑर्डर लगा था या जहाँ स्टे इसका दर्ज हुआ था या जिस जगह से ट्रांसफर हुआ या जो भी इसका पिछला सारा निकालते। असल में तो मकान इनको मिलेगा, क्यों? क्योंकि इनकी जो रजिस्ट्री है ना वो वेयर अबाउट्स वो उससे हुई है, वो पहली जो है ना उससे उससे हुई है, वेयर अबाउट्स के साथ इसकी रजिस्ट्री है, यानी कि हदूदर बे के साथ इसकी रजिस्ट्री है। केवट के तो नहीं, दोनों की सेम है। इसकी रजिस्ट्री जो है ना वो हदूदर बे के साथ है। और वो उसने यानी कि तहसीलदार ने और पटवारी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो भी सारी इसकी है। लेकिन अब जो 12/2 जो जिसकी बुनियाद पे इसको इसकी पिछली औरत को कब्जा मिला था वो भी कह रही है कि मैंने अदालत में नहीं जाना, दोनों ही कह रही है कि हमने अदालत में नहीं जाना। जो बंदा इनको बेच के गया है वो बंदा वैसे ताकतवर है और वो सीना दौर है, वो भी कहता है कि मैंने अदालत में नहीं जाना। और अब ये बेचारे जो है ना ये इस तरीके से ये परेशान है और ये अब दोबारा फिर जो है वो किराए पे मकान लेके रह रहे हैं। तो अब आप लोगों ने मुझे तो पता है कि मैंने अब क्या करना है, क्योंकि मैंने वहां पे एक वकील साहब से बात कर ली है, कुछ छोटे मोटे जो तरीके वगैरह लेंगे और बाकी सारा कुछ मैं इधर से बैठ के करूंगा, इसको डील करूंगा और इनसे सारा डिस्कस हो चुका है। तो मुझे पता है मैंने क्या करना है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि इसमें अब इनको क्या करना चाहिए। शुक्रिया।